और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। कांग्रेस नेतृत्व में चली चर्चा के बाद यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और उत्तर भारत को लीड करेंगे, जबकि प्रियंका साउथ इंडिया की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस फैसले के बाद रायबरेली और वायनाड दोनों की जनता खुश है और दोनों नेता भी बखूबी अपनी जिम्मेदारियां संभालने को तैयार हैं। गांधी परिवार की अब तक की राजनीति देखी जाए तो उसमें पार्टी के मुखिया ने हमेशा अमेठी या रायबरेली को ही देश की राजनीति का केंद्र माना है। ये दोनों सीटें परिवार के लिए बेहद लकी मानी जाती हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पहले मां सोनिया ने राहुल को समझाया कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। राहुल के रायबरेली में बने रहने की सहमति के पीछे मां सोनिया की भावुक अपील भी है, जिसमें उन्होंने रायबरेली की जनता से कहा था, आपको बेटा सौंप रही हूं। तो यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर चली 2 घंटे की बैठक में राहुल ने इसका ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा, यह मुश्किल फैसला था क्योंकि दोनों ही जगहों से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है। वहीं प्रियंका ने कहा, मुझे वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में बहुत खुशी होगी। वायनाड को राहुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आपको बता दें, रायबरेली सीट गांधी परिवार का गढ़ है। यहां से सोनिया, इंदिरा और फिरोज गांधी सांसद रहे। रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी जीत है क्योंकि इस बार गांधी परिवार ने अमेठी की खोई हुई सीट भी हासिल कर ली। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सलाह थी कि राहुल रायबरेली सीट अपने पास रखें। आपको बता दें, 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर 14 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी होती है। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से 3,90,000 और केरल की वायनाड सीट से 3,64,000 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज कराई है। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे, लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक
हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़े तो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में, जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से, और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात।